उधर संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। नए सदस्यों को इस दौरान शपथ ग्रहण भी कराई गई है और साथ ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष सदस्यों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य जो अग्निवीर योजना को लेकर हंगामा करते रहे तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को विदेश यात्रा को अनुमति नहीं देने पर नारेबाजी की। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि सत्र के शुरू होने से पहले बीते दिन सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के रुख से ये साफ हो गया था कि विपक्ष जो है वो महंगाई, अग्निपथ योजना, संघीय ढांचे पर आघात और हेड स्पीच जैसे मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा पर अड़ने का संकेत दिया था। तो वहीं सरकार का भी ये कहना है कि जो मुद्दे हैं उनके अभाव में विपक्ष बिना आधार वाले विषयों को मुद्दा बनाने की कोशिश ना करे। तो आज से मानसून सत्र की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष भी इस दौरान काफी हंगामेदार ये शुरुआत हुई है विपक्ष की ओर से। विपक्ष ने कई अहम मुद्दे इस दौरान सदन में उठाए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि विपक्ष ने महंगाई, अग्निपथ जैसे तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो कार्रवाई जो है लोकसभा वाली वो 2 बजे तक के लिए स्थगित है और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र में विपक्ष जो सरकार को है वो कई मुद्दों पर घेरने की फिराक में भी है और आज इस दौरान जब कार्रवाई शुरू हुई है तो विपक्ष ने कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी कोशिश की है। तो राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो पूरे दिन के लिए स्थगित है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई की बात करें तो 2 बजे तक के लिए स्थगित है। यह कार्रवाई जो है ये इसलिए स्थगित की गई है क्योंकि राष्ट्रपति का भी चुनाव हो रहा है। तो इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, आज मानसून सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से हंगामेदार जो इसकी शुरुआत हुई है, क्या कुछ खास अपडेट? पंकज, देखिए, बिल्कुल जो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक मंदिर के रूप में देखा जाता है संसद, और आज मानसून सत्र की जो है शुरुआत हो चुकी है और उससे पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि जो गर्मा गर्मी का माहौल है वो संसद हॉल में हमें देखने को मिल रहा है। जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि चाहे अग्निपथ हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा और वही ऐसा हुआ भी। यह भी माना जा रहा है कि इस पूरे मानसून सत्र में लगभग 17 दिन वो कार्य दिवस के रूप में होगा यहां पर, और इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पर चर्चा होगी। लेकिन आज के मानसून सत्र की अगर हम बात कर लें तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा जो नए संसद है, उपचुनाव में जो नए उम्मीदवार आए हैं उन्होंने भी शपथ लिया, जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ, इसके अलावा जो अन्य रहे घनश्याम लोधी और शत्रुघ्न सिन्हा, इन तमाम प्रत्याशियों ने जो है वहां पर शपथ लिया। और मानसून सत्र में काफी हद तक गहमा गहमी होने वाली है, एक जोरदार यहां पर सत्र चलने वाला है, ये काफी हद तक तय है। इससे पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जो एक संसद की परंपरा होती है जिसमें सत्ता के साथ साथ विपक्ष के लोग रहते हैं, बैठक होती है, उसमें चर्चा होती है। तो पूरी तरह से प्रक्रिया के तहत आज मानसून सत्र प्रारंभ हो गया। अब देखना होगा कि इस सत्र में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ मंथन होता है और क्या देश की दिशा तय होती है। बिल्कुल निशांत, जैसे सर्वदलीय बैठक की अगर हम बात करें तो कल जो विपक्ष ने कई मुद्दे सरकार के सामने रखे थे कि इन मुद्दों पर अहम चर्चा होनी चाहिए और उनको लेकर सरकार की तरफ से भी आया था कि इन मुद्दों पर हम चर्चा कर सकते हैं। अगर बात हम यहाँ पर अग्निपथ योजना की, महंगाई की और ये जीएसटी वाले मुद्दों को लेकर करें तो इस बार कितने आसार हैं कि ये मुद्दे कितने अहम रह सकते हैं और इसमें सरकार की तरफ से क्या रुख रह सकता है? देखिए, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता है हिंदुस्तान का, और इसमें विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन इससे कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों से, खास तौर पर 2019 लोकसभा के बाद से
विपक्ष केवल और केवल संख्या में कम नहीं है, बल्कि विचारों में और आधारों में भी कम है, और इसका कहीं ना कहीं असर भी हमें देखने को मिल रहा है। जिन मुद्दों को जोरदार तरीके से जमीन पर उठाना चाहिए, शायद उससे विपक्ष पूरी तरह से नाकामयाब है। लेकिन शायद ये बातें अब जताई जा रही है, एक उम्मीद जताई जा रही है कि संसद में विपक्ष की अच्छी भूमिका यहां पर देखने को मिलेगी। केवल हंगामा कर देना, बायकॉट कर देना, ये तमाम चीजें ही नहीं होती है कि संसद की कार्रवाई को आप एक मुद्दा बनाते हुए बाधित करिए, यही बातें नहीं होती, बल्कि संसद को सुचारू रूप से चलाना। उसका निष्कर्ष निकला क्योंकि देश निगाह उस पर लगाए बैठा हुआ है, वहां से बातें निकल कर आनी चाहिए। और कई मुद्दे ऐसे हैं, चाहे अग्निपथ की बात हो, चाहे आप चर्चा कर रही हैं बेरोजगारी की, जीएसटी की, इन तमाम मुद्दों पर सार्थक निष्कर्ष निकलना बहुत आवश्यक है। और विपक्ष कैसे उन मुद्दों को यहां पर उठाएगा, सरकार से सवाल बिल्कुल पूछने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं संसद को बेहतर ढंग से चलाने की भी वहां पर विपक्ष की भूमिका होगी। देखना होगा कि मानसून सत्र में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। अब शुरू हो चुका है और बेहद ही जो हंगामेदारी ये सत्र रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास भी इस दौरान काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो या अग्निपथ हो, कुछ ऐसे निर्णय भी सरकार ने लिए हैं जिनको लेकर विपक्ष पहले से ही काफी नाराज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सदन के बाहर तो गर्मी है, सदन में गर्मी कम होगी या नहीं ये तो फिलहाल आगे ही देखा जाएगा। पीएम मोदी ने सभी से सदन की जो गरिमा है उसको बनाए रखने की भी अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव भी आज हो रहा है। इस मानसून सत्र में नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन जो है वो प्राप्त होगा। सदन में खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। सदन संवाद का माध्यम है, जहां जरूरत पड़े वहां पर वाद विवाद होना चाहिए। ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है।